जवाब दीजिए। जोर से बोलो। केले के छिलके, पॉलीथीन, कागज, बोतल और सब्जी के छिलके और फलों के छिलके और पत्ते और पॉलीथीन तो हो गई, पेंसिल के छिलके और अरे बचा हुआ खाना भी तो होता है और थोड़ा बहुत पोहों का गोबर वोबर भी तो होता है। हाँ बताइए, आगे बताइए। बताइए कचरा क्या होता है, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा कचरा क्या होता है? जल्दी बोलो फटाफट। क्या होता है? कचरा खाद होती है, खाद बना देते हैं कचरे से। और कोई बच्चा? कागज, कागज कचरा है। और है प्लास्टिक कचरा है। और केले के छिलके, पेंसिल के छिलके। और कोई बता सकता है? हाँ पेड़ की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ, ये सब कचरा है। ये कचरा क्यों है भाई? क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ अब आई पते की बात निकल के, क्योंकि वो आपके किसी भी काम का नहीं है। अगर आप कागज पे लिख रहे हो तो वो कचरा है उस समय, लेकिन आपने कागज की गोली बनाई और फेंक दी तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए? अगर किसी बोतल से पानी पी रहे हो तो वो कचरा है? नहीं है। और अगर आपने बोतल का पानी पीने के बाद यूँ फेंक दिया तो वो क्या बन गया? तो अब बताओ कौन बताएगा एक लाइन में कचरा क्या होता है? हाथ खड़ा करो। कचरा क्या होता है? कौन सा बच्चा बताएगा कचरा क्या होता है? हाथ खड़ा करो जल्दी से, आप बताओ। कचरा वो होता है जैसे कि हमारे इस्तेमाल में जो आई हुई चीज है, जैसे बोतल जिसका हम पानी पी लेते हैं तो हमारे पास वो अभी कचरा नहीं है, उसको हम फेंक देंगे तो हमारे लिए कचरा है। जैसे पेड़ की पत्तियां, पेड़ जब तक अपने पास रखता है, जब तक उसकी पत्तियां उसके पास हरी होती है, सूख जाती है तो गिर जाती है। यानी कि हर वो वस्तु जो प्रयोग में नहीं आती है वो क्या बन जाती है? कचरा। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न पूछो। कचरा सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? बताओ कहाँ से आपके आसपास कौन सी जगह ऐसी है सबसे ज्यादा कचरा निकलता है? पूछो। पेड़ों से सबसे ज्यादा कचरा निकलता है। और घरों से सबसे ज्यादा कचरा कहाँ से निकलता है? घरों से। कैसा कचरा निकलता है? आपके घरों से कैसा कचरा निकलता है? गीला कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों। और क्या क्या निकलते हैं? हाँ पेंसिल के छिलके, ये सब कचरा घर से तो निकलता है। फिर घर में जो कचरा निकलता है आप उसे अलग अलग डिब्बे में डालते हैं, तो एक ही डिब्बे में जोर से बोलो ना। अलग अलग डिब्बे में डालते हो? कौन सा बच्चा बता पाएगा कौन सा कचरा कौन से डिब्बे में डालता है? हाथ खड़ा करो। हाँ बताओ अविनाश, जोर से बोलना। हम सूखा कचरा सूखे डिब्बे में डालना चाहिए। कौन से डिब्बे में? सूखे डिब्बे में। तो सूखा कचरा एक डिब्बे में डालना। कौन से डिब्बे में? एक डिब्बे में तो डालना चाहिए। और गीला कचरा दूसरे डिब्बे में। मतलब अविनाश कह रहा है कि दोनों कचरे अलग अलग डिब्बे में डालना चाहिए। पर्यावरण मित्रों आप बता पाओगे कौन सा कचरा किस में डालना चाहिए? बताइए। गीला कचरा हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। गीला कचरा हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। अच्छा तो अभी इन लोगों ने बताया गीला कचरा कहाँ डालना चाहिए? मैं हरे कूड़ेदान
और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। फिर क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद क्या करना है उस कचरे का हमें? गीले कचरे का आप खाद बना सकते हैं। हाँ, और गीला कचरा जो होता है कुछ और भी करते हो उसका? छिलके निकलते क्या करते हो उनका? अपने गाय भैंसों को भी तो डाल देते हो। हाँ, जानवरों को भी डाल सकते हो। जो बच रहा है तुम्हारा वो तुम खाद में भी बना सकते हो, ठीक है ना? हाँ, और जो सूखा कचरा होता है उसको क्या करोगे? सूखा कचरा, सूखे कचरे का क्या करोगे? जैसे बोतल है, बोतल को काट के उसमें गमले वमले बना सकते हैं। हाँ, और उसमें फुलवारी भी लगा सकते हैं। फुलवारी लगा सकते हो, गमले बना सकते हो, और कुछ डेकोरेशन का सामान बना सकते हो, है ना? जैसे शिवम ने क्या करा था, लेके आओ वो लेके आओ बोतल। शिवम ने क्या करा था कि जितनी भी स्कूल की पन्नियाँ निकली थी ना, अब वो पन्नियाँ थी छोटी पन्नियाँ थी वो, तो शिवम ने क्या करा था, बोतलों में वो सारी पन्नियाँ भर दी कर्राई से, तो वो ईंट की तरह सख्त हो गया। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको। तो वो क्या करा था, उसकी ईंटें बना दी थी पॉलीथीन की, प्लास्टिक की बोतलों की उसने क्या बनाई, और वो इतनी सख्त हो गई थी कि वो दबाने से दब नहीं रही हैं वो शीशियाँ सारी की सारी। और फिर उसने उसकी एक टेबल बनाई है, छोटा सा स्टूल जैसा बनाया है। देखना चाहोगे? देखो सही बच्चे, ये देख रहे हो? ऊपर उठा के दिखाओ, बच्चों को पास में लाओ थोड़ा सा। ये देखो, इसने बोतल के अंदर पॉलीथीन लगा रखी है। बोतल में पॉलीथीनों के जो छोटे छोटे रैपर तुम लोग फेंक देते हो ना चिर्री मिर्री के, वो सब इसमें बना दिए हैं। अभी बहुत हार्ड बोतल हो गई है। इसके नीचे बेस लगाया है, इसके ऊपर एक हार्ड गत्ता लगाया है, और ये एक स्टूल सा बन गया है। ये ऊपर से इतना सख्त है कि इसके ऊपर कोई सामान भी रख सकते हो। रख के दिखाओ कोई सामान। अब बस इसको है ना एक चादर के कपड़े से डेकोरेट कर देना है। छोड़ दो इसको। देखो ये इतना सख्त हो चुका है। आप इसको एक छोटे से स्टूल के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी अपनी वेस्ट चीज को हम रीयूज कर सकते हैं, पुनः प्रयोग में कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे यहाँ जो कचरा उठाने वाले आते हैं ना, तो उनकी गाड़ी में सूखा कचरा सूखे डिब्बे में और गीला कचरा गीले डिब्बे में रखना चाहिए, ठीक है। और कचरे को एक संग अगर मिक्स कर दोगे गीले और सूखे का, तो वो कूड़ा बन जाता है, उससे बदबू आती है, दुर्गंध आती है, उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो। सही है। तो आज से सब बच्चे शपथ खा रहे हो ना? सब बच्चे हाथ निकालो, सीधी लाइन करो, रख दो नीचे। चलो शपथ दिलवाओ इन लोगों को। सब बच्चे हाथ निकाल ले बाहर, और सब बच्चे शपथ खाएंगे। आज हम मिलके शपथ खाते हैं कि सूखा कचरा नीले कचरेदान में और गीला कचरा हरे कचरेदान में डालेंगे। गीला और सूखा कचरा मिक्स करके नहीं रखेंगे। अपने घर में भी मम्मियों को, चाचियों को, सभी को समझाएंगे। क्लासरूम में कचरा कूड़ेदान में ही डालेंगे और हर किसी को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे।